अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने 13 नवंबर को एमडी कैट दिया, उसमें जो बेज़ाब्तिगियाँ हुई, बेकायदगियाँ हुई, जो इरेगुलरिटीज़ सामने आई, उसमें जो एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आए और फिर जिस तरह से उनकी गलत कीज़ प्रोवाइड की गई, इस तमाम के ख़िलाफ़ अब मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में इस वक्त पिटीशंस फ़ाइल हो चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा ही अहम और इम्पॉर्टेंट जो फ़ैसला है आप लोग के लिए, वो बेहतर भी साबित हो सकता है, वो आ चुका है। आज की जो हियरिंग हुई है उसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पंजाब के स्टूडेंट्स ने भी अब यूएचएस के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर दी है। कल सिंध में भी ये पिटीशन फ़ाइल हो जाएगी। परसों पेशावर में भी एक और समाज जो कि कल जो कि पिटीशन फ़ाइल हुई थी उसकी होने जा रही है। तो ये हियरिंग्स आप लोग की चल रही हैं और आप लोग का मौक़िफ़ अब अदालत के सामने आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अपने हक़ के लिए प्रोटेस्ट करना, हक़ के लिए आवाज़ उठाना और हक़ के लिए और इंसाफ़ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना। तो आज पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, जो कि प्रीवियस वीक में एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने पिटीशन फ़ाइल की थी, जिसमें ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम इश्यूज़, ये तमाम पॉइंट्स पिटीशन का हिस्सा बनाए गए थे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस दिए गए। ईटीए और पीएमसी को इसमें फ़रीक बनाया गया था और इसके साथ-साथ जो कीज़ रॉन्ग कीज़ जो प्रोवाइड की गई, उससे मुताल्लिक भी इसमें लिखा गया था। और इसके साथ-साथ इरेगुलरिटीज़ जो कि पेश आई पूरे मुल्क में, लेकिन ख़ास तौर पर जो केपीके में आई, वो केपीके स्टूडेंट्स ने इसको अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया था। अब अदालत की जानिब से जो फ़ैसला आज सामने आया, पूरा ये मौक़िफ़, ये पूरा केस जो स्टूडेंट का था, ये अदालत के सामने रखा गया, बताया गया, अदालत को इन्फ़ॉर्म किया गया। तो अदालत ने फ़ौरी तौर पर अब ये डिसीजन लिया कि ईटीए और पीएमसी के ऑफ़िशियल्स अपना जवाब जमा करवाएँ। यानी अब दोनों इदारों से इस पर जवाब तलब कर लिया गया है। अब जवाब किस तरह तलब किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि या तो इन दोनों इदारों के ऑफ़िशियल्स को तलब किया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो ये भी किया जाएगा, नहीं तो इनके वकीलों के ज़रिए इनका जो मौक़िफ़ होगा वो अदालत के सामने रखा जाएगा। अदालत देखेगी कि स्टूडेंट्स ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है वो क्या है, फिर इनके वकील जो मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं, ये काउंटर मौक़िफ़ ये क्या है, क्या जवाब ये देते हैं। ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स ने जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसके जवाब में अगर सामने से बिल्कुल सब ओके की क्लीन चिट आए, ओके की चिट आएगी कि जी ये तो सब ओके है और ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर अदालत इस पर ज़ाहिर है कि बातचीत करेगी और जो मुतल्लिका लोग हैं, जो फ़रीक हैं, उनको बुलाकर पूछेगी फिर इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आखिर परेशान क्यों हैं। अब इस पर ज़ाहिर है इंक्वायरी भी हो सकती है, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। ये मामला जब आगे चलेगा तो यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स को उनका राइट ज़रूर मिलेगा, चूँकि आप तमाम लोगों के पास प्रूफ थे, शवाहिद थे और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जब स्टूडेंट्स सफ़र हुए हैं, तभी उन्होंने मजबूरी की हालत में और इंसाफ़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। तो ये डिसीजन तो एक तो ये पेशावर हाई कोर्ट से आ गया कि कल उन्होंने जवाब तलब कर लिया पीएमसी और ईटीए से। अब जब कल समाअत होगी, उसके बाद फिर ये मामला कहाँ तक जाता है और हो सकता है कि अदालत इन इदारों पर बरहमी का भी इज़हार करे, गुस्से का इज़हार भी करे कि क्यों इन्होंने स्टूडेंट्स को इस तरह से अज़ियत दी और परेशान किया, और फिर इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ाया जाए। अब जनाब, कल एक तो ये समाअत होनी है, कल एक यूएचएस में भी यूएचएस वाली समाअत भी होनी है, जो कि आज पंजाब के स्टूडेंट्स ने पिटीशन फ़ाइल की है। तो वहाँ से भी अगर यूएचएस से भी जवाब तलब किया जाता है, पीएमसी से भी जवाब तलब किया जाता है, तो आप देखें कि पीएमसी को आपने पूरे मुल्क की अदालतों में इस वक्त जवाबदेह ठहरा दिया है। वो हर जगह जाकर उन्हें जवाब देना पड़ रहा है और हर मुल्क की अदालत जब उनको बुलाकर पूछेगी तो आखिर अदालत के ज़हन में ये भी तो होगा ना कि आखिर पूरे मुल्क में ही आपको इस वक्त अदालतों में बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो आपने ज़रूर की है। सिंध के स्टूडेंट्स भी ये पिटीशन फ़ाइल कर देंगे, तो 1-2 दिनों में उनकी भी फिर इसी तरह हियरिंग होगी और फिर सिंध से भी सिंध में भी सवाल पूछा जाएगा पीएमसी से, और फिर पीएमसी के लोग यहाँ भी जवाब देने के पाबंद होंगे। तो ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ हो रही है और हर वीडियो में मैं आपको याद दिला रहा हूँ बार-बार कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी इस पर इसी तरह की एक एक्टिविटी कर लें, ताकि आप लोगों के लिए भी इंसाफ़ का बंदोबस्त हो सके और आप भी अपने ऊपर हुए ज़ुल्म और ज़्यादती को अदालतों के ज़रिए पूरे मुल्क तक पहुँचा सकें, और जो दीगर इलाकों के लोग हैं वो भी इस तरह इस एक्टिविटी का पार्ट बने, ताकि आप लोगों को इंसाफ़ मिल सके और आपका वक्त ज़ाय होने से बच सके। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।